हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के बारे में कि इंडिया में बेसिकली ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया। क्योंकि देखो, किसी भी पर्सन के पास ये राइट नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में कुछ भी टिप्पणियां या कुछ भी कमेंट बोले। अगर वो ऐसा करता है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी हमारे जो कोर्ट्स हैं उसके बारे में कुछ ऐसा डिसरेस्पेक्टफुल बोलता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर में आता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, ठीक है, उसके कितने बेसिकली टाइप्स होते हैं। अब ये टॉपिक इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया है, इसके पीछे ये तीन अभी रिसेंट की बात करें, वैसे तो बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंट केसेस की बात करें तो ये तीन ऐसे केस हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं। पहला केस है एडवोकेट प्रशांत भूषण जी का। इन्होंने क्या किया, अभी जून में ही दो ऐसे ट्वीट्स किए थे जो काफी ज्यादा वायरल हो गए थे। पहला ट्वीट इनका ये था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, दूसरा इनका ट्वीट था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, शरद अरविंद बोबडे जी। इनके ऊपर इन्होंने दो ट्वीट्स किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई और इन्हें ₹1 का फाइन इम्पोज किया गया। वैसे काफी स्ट्रेंज है ना कि इनके ऊपर सिर्फ ₹1 का ही फाइन इम्पोज किया गया। पहले तो ये बोला गया या तो आप उनसे माफी मांग लें, नहीं तो आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा। तो इन्होंने अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट की और ₹1 का फाइन इम्पोज किया। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ दूसरा केस लें तो दूसरा केस है कुणाल कामरा का और तनेजा का। ये कार्टूनिस्ट है। वहीं पे कुणाल कामरन क्या है, एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या हुआ, अर्णव गोस्वामी जो कि क्या थे, रिपब्लिकन टीवी के एंकर थे, उनके ऊपर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनको बेल दी। तो उसके ऊपर इन दोनों ने क्या किया, कमेंट किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो ये तीन ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। तो अगर हम इसके मीनिंग के ऊपर जाएं तो इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है, जब कोई भी पर्सन डिसरिगार्ड या डिसऑनर करता है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट के, तब ये आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर में। बेसिकली जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमने इसको ब्रिटिश एम्पायर से क्या किया है, हमने वहां से इसको अडॉप्ट किया है। ये एक वेस्टर्न लेगेसी है। अब कंटेम्प्ट का कुछ इतना ज्यादा वो नहीं है, ये इज नथिंग बट लोअरिंग डाउन द प्रेस्टीज ऑफ द कोर्ट। जब कोई भी पर्सन जो हमारी जो कोर्ट है उसकी प्रेस्टीज के बारे में कोई ऐसी बात बोलता है, कोई गलत बात करता है, उसे डिसऑनर या डिसरिस्पेक्ट शो करता है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में आ जाता है। बेसिकली इसेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स कोर्ट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। इसी वजह से ये एक्ट इंडिया में लाया गया और इसके जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंडर में मेंशन की गई है। अब देखो, अब हम बात करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो संविधान है, उसमें कहीं भी ये जो कंटेम्प्ट वर्ड है ना, ये मेंशन तो है लेकिन इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई तो ये कहाँ पे मेंशन है, तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 19 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबके पास ये राइट है कि वो अपनी बात रख सकते हैं। तो उसी का क्लॉज नंबर 2 ये बोलता है, ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है ओवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपके पास ये राइट तो है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपके पास ये राइट नहीं है आप किसी के बारे में, किसी के जजमेंट के बारे में कुछ गलत बात बोलो। तो ये आता है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 में। वही बात करें आर्टिकल नंबर 129 की, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो पनिश कर सकता है फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में किसी ने कोई गलत बात बोली है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है, आर्टिकल नंबर 129 उसे ये राइट देता है कि वो किसी को भी पनिश कर सकता है। वहीं आर्टिकल 142 ये बोलता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है और उस पर्सन को पनिश किया जा सकता है फॉर इट्स कंटेम्प्ट।
आर्टिकल 215 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर तो है ही, साथ में हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन को पनिश कर सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 215। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे ये टर्म कंटेम्प्ट तो मेंशन है, लेकिन एग्जैक्ट टर्म में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे इसको डिफाइन नहीं किया गया है। What is contempt and how someone can be punished is not given in our constitution। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे ना तो पनिशमेंट की बात की गई है, ना ही कंटेम्प्ट की बात की गई है। इसीलिए क्या हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में बना था। अब इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहला इसका टाइप है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा टाइप है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो आइए बात करते हैं सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सिविल कंटेम्प्ट की बात करें, जब कोई भी पर्सन डिसरिगार्ड या डिसऑनर करता है द जजमेंट ऑफ कोर्ट। अगर कोई कोर्ट है, अगर वो कोई जजमेंट पास कर रहा है या कोई ऑर्डर पास कर रहा है और कोई पर्सन है वो उसे डिसरिगार्ड या डिसऑनर, वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो सिविल कंटेम्प्ट के अंडर में आएगा। ये मेंशन है सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंडर में ये मेंशन है। तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें, तो सपोज करो अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्लास्टिक की पॉलिथीन्स का यूज करना बैन है, और अगर कोई पर्सन है जो उस प्लास्टिक की पॉलिथीन के जो बैग्स है उनको यूज कर रहा है, तो वो किसके अंडर में आएगा, सिविल कंटेम्प्ट में के अंडर में आएगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, लाइक अभी दिवाली का टाइम था और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 10 बजे के बाद कोई भी क्रैकर्स को नहीं जलाएगा, अगर उसके बाद भी कोई ऐसा करता है तो वो किसके अंडर में आता है, सिविल कंटेम्प्ट के अंडर में आता है। क्योंकि वो जो ऑर्डर है, जो जज ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पेश किया है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप किसके अंडर में आओगे, सिविल कंटेम्प्ट के अंडर में आओगे। वही बात करें क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, तो ये आता है सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंडर में। जब कोई पर्सन है, अगर वो ओरली और या कोई ऐसा रिटन स्टेटमेंट दे रहा है जो क्या कर रहा है, डिसएग्री हो रहा है द जजमेंट ऑफ कोर्ट के, तो वो आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंडर में। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कुणाल कामरन की और एडवोकेट प्रशांत भूषण की, तो वो एग्जांपल था क्रिमिनल कंटेम्प्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं पनिशमेंट के बारे में कि क्या पनिशमेंट दी जाती है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है और जो हाई कोर्ट है, उनके पास ये पावर है कि वो किसी को भी पनिश कर सकते हैं फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इधर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या तो आप उन्हें सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे सकते हो अप टू 6 मंथ, यहाँ पे ड्यूरेशन फिक्स है 6 मंथ के लिए, और विथ फाइन अप टू 2000 और विथ बोथ, या तो आप उनको 2000 रुपीज का फाइन या तो दोनों भी दे सकते हो। इन 1991 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के ने बोला था हैज रूल्ड दैट इट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट आल्सो ऑफ हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर कंट्री। मतलब 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि वो पनिश कर सकते हैं ऐसे कंटेम्प्ट के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ही नहीं, बल्कि हाई कोर्ट्स, जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं और जो ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग होती है पूरी कंट्री में, अगर कोई भी पर्सन इसके बारे में कोई भी ट्वीट या कोई भी कमेंट करता है जो डिसऑनर कर रहा है कोर्ट को, तो वो इसके लिए पनिशमेंट दे सकते हैं। वहीं पे on the other hand, high courts have been given special power to punish contempt of subordinate court under section 10 of contempt of court act of 1971। वहीं पे हाई कोर्ट्स के पास भी ये पावर है, कुछ स्पेशल पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो कंटेम्प्ट होंगे उसको भी वो पनिश कर सकते हैं। और ये पावर उन्हें कहाँ से मिली है, अंडर सेक्शन 10 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंडर में। So thank you. If you like this video, please share with your friends.